क्या आपकी कड़ी मेहनत आपको थका रही है लेकिन सफलता नहीं दिला रही? आप दिन रात एक कर रहे हैं, घंटों पसीना बहा रहे हैं, फिर भी सफलता दूर क्यों लगती है? मिशेल वीवर की हार्ड वर्क इज ओवररेटेड इस आम धारणा को चुनौती देती है कि सिर्फ लंबे समय तक काम करना और घिसते रहना ही काफी है। ये किताब बताती है कि आपकी मेहनत की मात्रा से ज्यादा उसका स्थान महत्वपूर्ण है। ये आपको सिखाती है कि कैसे स्मार्ट वर्क और लिवरेज का उपयोग, श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी, मीडिया आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकता है। आप सीखेंगे कि अपनी गलतियों से कैसे सीखें, उच्च लिवरेज गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और सही नाव, सही उद्योग या व्यवसाय मॉडल चुनें। ये केवल घिसने की मानसिकता को छोड़कर मैक्रो इकोनॉमिक ताकतों को समझने का आह्वान करती है। यदि वर्तमान प्रयास विफल हो रहे हैं तो ये आपको अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को प्रेरित करती है। संक्षेप में ये किताब बताती है कि स्मार्ट काम करने के लिए भी कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। ये संघर्षरत उद्यमियों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है जो अपनी मेहनत को सही मायने में सफल बनाना चाहते हैं। अकेली कड़ी मेहनत काफी नहीं, ये विचार शायद उन लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जिन्होंने बचपन से ही कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है की कहावत सुनी है। समाज में अक्सर ये धारणा प्रबल होती है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक समय तक काम करता है, सबसे अधिक पसीना बहाता है, वही अंततः सफल होता है। लेकिन मिशेल वीवर की किताब इस प्रचलित मिथक को चुनौती देती है। लेखक का मुख्य तर्क यह है कि केवल लंबे समय तक काम करना और घिसते रहना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत से उद्यमी और मेहनती लोग देर से समझते हैं, अक्सर तब जब वे अत्यधिक परिश्रम के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं देख पाते। सफलता के लिए सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अन्य महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता होती है जो आपके प्रयासों को सही दिशा और गति देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली कुएं में पानी खींचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप कितनी भी बाल्टियां क्यों न भरें, आपको पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि आपके प्रयास सही जगह या सही तरीके से नहीं हो रहे हैं तो केवल मेहनत का बोझ बढ़ाना व्यर्थ है। ये बिंदु इस बात पर जोर देता है कि परिश्रम का स्थान महत्वपूर्ण है, न कि केवल परिश्रम की मात्रा। सफल होने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों में लगाना होगा जहां वे सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। ये विचार विशेष रूप से उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण है, जहां संसाधन और समय अक्सर सीमित होते हैं। एक उद्यमी के पास न तो असीमित समय होता है और न ही असीमित ऊर्जा, इसलिए उसे अपनी मेहनत को अधिकतम दक्षता के साथ प्रयोग करना होता है। ये सिर्फ कार्य घंटों की संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और उसके रणनीतिक महत्व को समझने से होता है। ये बिंदु हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं और क्या वो वाकई हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ला रही है, या हम केवल व्यस्त रहने का भ्रम पाले हुए हैं। ये सफलता के प्रति एक अधिक समग्र और विचारशील दृष्टिकोण का आह्वान करता है। स्मार्ट वर्क और लिवरेज पर ध्यान दें। सफलता की कुंजी कठिन परिश्रम में नहीं, बल्कि अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने में निहित है। मिशेल वीवर का ये बिंदु उद्यमिता में सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। स्मार्ट वर्क का अर्थ केवल कम काम करना नहीं है, बल्कि अधिक प्रभावी ढंग से काम करना है। यह आपके प्रयासों को इस तरह से व्यवस्थित करने के बारे में है जिससे अधिकतम परिणाम मिले न्यूनतम इनपुट के साथ। इसका मतलब ये समझना है कि आपके समय और ऊर्जा का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक मूल्य पैदा करता है और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करना। इस स्मार्ट वर्क का एक महत्वपूर्ण घटक है लिवरेज, लेवरेज का उपयोग। लिवरेज वो अवधारणा है जिसके द्वारा आप अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किताब में 4 मुख्य प्रकार के लिवरेज का उल्लेख किया गया है। श्रम, लेबर दूसरों के काम का लाभ उठाना, चाहे वो कर्मचारी हो, फ्रीलांसर हो या पार्टनर हो। आप अकेले जो हासिल कर सकते हैं
उसकी तुलना में एक टीम के साथ कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरों को उन कार्यों को संभालने देते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है। पूंजी, कैपिटल, पैसे का उपयोग करके पैसा बनाना। ये निवेश के माध्यम से हो सकता है या ऐसे उपकरणों और प्रणालियों में निवेश करके हो सकता है जो आपकी उत्पादकता बढ़ाते हैं। पूंजी का सही उपयोग आपको विकास को गति देने और नए अवसरों को खोलने में मदद कर सकता है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मशीनरी और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना। स्वचालन और डिजिटल उपकरण कई कार्यों को सरल बना सकते हैं, समय बचा सकते हैं और त्रुटियों को कम कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी आपको उन कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देती है जो दोहराव वाले होते हैं, जिससे आप अधिक जटिल और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मीडिया अपनी बात या ब्रांड को बड़े दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट का उपयोग करना। एक बार जब आप सामग्री बनाते हैं तो उसे अनिश्चित काल तक कई लोगों द्वारा देखा या सुना जा सकता है, जिससे आपके प्रभाव और पहुंच में जबरदस्त वृद्धि होती है। इन लिवरेज का उपयोग करके आप अपने सीमित समय और ऊर्जा को असीमित परिणामों में बदल सकते हैं। यह आपको एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां आपके प्रयास एक रेखीय, लिनियर तरीके से नहीं, बल्कि एक घातीय, एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क और लिवरेज को समझना और उन्हें लागू करना आपको घिसने के बजाय रणनीतिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। यह आपको अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, दक्षता बढ़ाने और अंततः अधिक सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है, भले ही आप उतने कड़ी मेहनत वाले घंटे न लगा रहे हों। यह सफलता की एक अधिक टिकाऊ और कम थकाऊ राह है। गलतियों से सीखें। मिशेल वीवर की किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि लेखक के अपने उद्यमशीलता के गलतियों और उनसे सीखे गए सबकों पर आधारित है। ये इसे एक अत्यधिक व्यावहारिक और भरोसेमंद मार्गदर्शक बनाता है। अक्सर सफलता की कहानियां हमें केवल अंतिम परिणाम दिखाती है, लेकिन विफलताओं से प्राप्त ज्ञान को नजरअंदाज कर देती है। वीवर इस प्रवृत्ति से हटकर अपनी खुद की यात्रा में आई बाधाओं, गलत निर्णयों और असफलताओं को खुलकर साझा करते हैं। ये ईमानदारी पाठकों के लिए एक गहरी व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गलतियों से सीखना एक सशक्त प्रक्रिया है। जब लेखक अपनी गलतियों को सामने रखता है तो वो पाठकों को ये समझने में मदद करता है कि क्या काम नहीं करता। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये समझना कि क्या काम करता है। उद्यमियों के लिए, जो अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखना समय और संसाधनों की बचत कर सकता है। ये उन्हें उन्हीं जालों में फंसने से बचाता है जिनमें पहले वाले फंसे थे। वीवर की कहानी व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होने के कारण ये सिर्फ एक कैसे करें की मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि एक आत्मनिरीक्षण यात्रा भी है। किताब ये भी दर्शाती है कि विफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। प्रत्येक गलती एक सीखने का अवसर प्रदान करती है। लेखक दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं का विश्लेषण किया, उनके कारणों को समझा और फिर अपनी रणनीति को समायोजित किया। यह प्रक्रिया उन्हें अधिक लचीला और समझदार उद्यमी बनने में मदद करती है। पाठकों को यह सिखाया जाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सबक लें और फिर आगे बढ़े, उन्हें अपने रास्ते की बाधा के रूप में न देखें। ये दृष्टिकोण पाठकों को एक अधिक यथार्थवादी अपेक्षा भी देता है। वे समझते हैं कि उद्यमिता एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेखक की गलतियां उन्हें मानवीय बनाती है और उनके अनुभव को अधिक प्रासंगिक बनाती है। ये किताब न केवल ये बताती है कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताती है कि क्या नहीं करना है, जो कि समान रूप से मूल्यवान है। अंततः ये पुस्तक उद्यमियों को अपने स्वयं के अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही दूसरों की गलतियों से भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है।
जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उच्च लिवरेज गतिविधियों की पहचान करें। उच्च लिवरेज गतिविधियों की पहचान करें। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी उद्यमी या पेशेवर के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी दक्षता और प्रभावशीलता को अधिकतम करना चाहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उद्यमियों को उन गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लगाए गए प्रयास के लिए सबसे अधिक परिणाम देती है। ये केवल व्यस्त रहने की मानसिकता से पूरी तरह अलग है। अक्सर हम अपने दिन को ऐसी गतिविधियों से भर लेते हैं जो हमें व्यस्त तो रखती है, लेकिन हमारे अंतिम लक्ष्यों में बहुत कम योगदान देती है। उच्च लिवरेज गतिविधियां वे होती हैं जहां आपका समय और ऊर्जा का निवेश असाधारण रूप से बड़े परिणाम देता है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी के लिए घंटों तक ईमेल का जवाब देना एक कम लिवरेज गतिविधि हो सकती है, जबकि एक नई मार्केटिंग रणनीति विकसित करना जो बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है, एक उच्च लिवरेज गतिविधि है। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों में फंसने के बजाय प्रमुख साझेदारी बनाने या उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करना अधिक फलदायी हो सकता है। इन गतिविधियों की पहचान करने के लिए रणनीतिक सोच और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। आपको यह समझना होगा कि आपके व्यवसाय के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और कौन सी गतिविधियां सीधे राजस्व, ग्राहक संतुष्टि या दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करती है। इसमें अक्सर विश्लेषण और प्राथमिकता निर्धारण शामिल होता है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। एक बार जब आप उच्च लिवरेज गतिविधियों की पहचान कर लेते हैं, तो आपका अगला कदम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उन पर केंद्रित करना होता है। इसका अर्थ ये भी है कि आपको कम लिवरेज गतिविधियों को सौंपने, डेलीगेट, स्वचालित करने, ऑटोमेट या खत्म करने, एलिमिनेट के लिए तैयार रहना होगा। यदि कोई कार्य आपके लिए कम मूल्य का है लेकिन किसी और के लिए आसान या अधिक कुशल हो सकता है, तो उसे सौंप देना बुद्धिमानी है। यदि कोई कार्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वचालित किया जा सकता है, तो ऐसा करना समय बचाता है, और यदि कोई कार्य बिल्कुल अनावश्यक है, तो उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये दृष्टिकोण आपको व्यस्तता के जाल से बाहर निकलने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में आपके व्यवसाय के लिए विकास और मूल्य पैदा करती है। ये आपको अपनी मेहनत को अधिकतम प्रभाव के साथ लगाने की शक्ति देता है। सही नाव का महत्व मिशेल वीवर की किताब का एक शक्तिशाली रूपक है जो उद्यमिता में संदर्भ के महत्व को उजागर करता है। ये बिंदु बताता है कि आपकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी मेहनत से चप्पू चला रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी कि आप किस नाव में बैठे हैं। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि उद्योग, बाजार या व्यवसाय मॉडल का चयन उतना ही, यदि अधिक नहीं, महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी व्यक्तिगत मेहनत और समर्पण। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी छेद वाली नाव में हैं और आप कितनी भी ताकत लगाकर चप्पू चला लें, आप शायद ही आगे बढ़ पाएंगे, या हो सकता है कि आप डूब ही जाएं। इसके विपरीत, यदि आप एक तेज, सुव्यवस्थित नाव में हैं, तो थोड़े से प्रयास से भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। यही अवधारणा व्यवसाय पर भी लागू होती है। कुछ उद्योग या बाजार स्वाभाविक रूप से अधिक अवसर, अधिक मांग या कम प्रतिस्पर्धा प्रदान करते हैं। इनमें काम करने वाले उद्यमियों को स्वाभाविक रूप से अधिक सफलता की संभावना होती है, भले ही वे उन लोगों की तुलना में कम मेहनत करें जो संतृप्त या घटते बाजारों में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उद्यमी को अपना व्यवसाय शुरू करने या संचालित करने से पहले बाजार अनुसंधान और रणनीतिक विश्लेषण में समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। क्या आप ऐसे उद्योग में हैं जिसमें विकास की उच्च क्षमता है? क्या आपका उत्पाद या सेवा एक वास्तविक समस्या का समाधान करती है जिसकी बाजार में बड़ी मांग है? क्या आपके व्यवसाय मॉडल में लाभप्रदता और मापनीयता की अंतर्निहित क्षमता है? यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां मांग कम है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, या व्यवसाय मॉडल स्वाभाविक रूप से अक्षम है, तो आपकी सारी मेहनत एक उल्टी लड़ाई साबित हो सकती है।
वीवर का ये बिंदु उद्यमियों को बुद्धिमान विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार रखने के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार की वास्तविकता के साथ उस विचार की अनुकूलता के बारे में है। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप हवा के विपरीत तैर रहे हैं या क्या आप सही धाराओं का लाभ उठा रहे हैं। कभी कभी सबसे बुद्धिमान निर्णय ये होता है कि आप अपनी वर्तमान नाव से उतरकर एक नई, अधिक उपयुक्त नाव में कदम रखें। ये आपको अपनी मेहनत को ऐसी जगह लगाने में मदद करता है जहां उसके अधिकतम परिणाम मिलने की संभावना हो। केवल घिसने वाली मानसिकता से परे जाने का विचार उन लोगों के लिए एक मुक्तिदायक अवधारणा है जो ये मानते हैं कि सफलता केवल अत्यधिक अनुशासन, अथक प्रयास और अटूट प्रेरणा का परिणाम है। समाज अक्सर सफल व्यक्तियों को ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत करता है जो घंटों काम करते हैं, नींद त्यागते हैं और हर पल अपनी सीमाएं तोड़ते हैं। ये धारणा हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि हम भी उतनी ही तीव्रता से घिसे तो हमें भी वैसी ही सफलता मिलेगी। मिशेल वीवर की किताब इस संकुचित सोच को चुनौती देती है। लेखक ये सुझाव देता है कि सफल लोग अक्सर अधिक स्मार्ट चीजों पर काम करते हैं, न कि केवल अधिक घंटों तक। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये इस बात पर जोर देता है कि सफलता सिर्फ प्रयास की मात्रा से नहीं, बल्कि प्रयास की गुणवत्ता और रणनीतिक प्लेसमेंट से आती है। एक उद्यमी जो 16 घंटे तक ऐसे कामों में लगा रहता है जिनका व्यापार के विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वो उस उद्यमी से कम सफल हो सकता है जो 8 घंटे तक उच्च लिवरेज गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। घिसने वाली मानसिकता अक्सर बर्नआउट और अनुत्पादकता की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति केवल अधिक काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो अक्सर थकान, तनाव और रचनात्मकता की कमी का अनुभव करता है। ये अंततः उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किताब हमें इस जाल से बाहर निकलने और एक अधिक सतत और प्रभावी तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं या केवल एक व्यस्तता के भ्रम में जी रहे हैं। ये मानसिकता हमें अपने काम के प्रति एक अधिक विचारशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ला रहा है या ये सिर्फ मुझे व्यस्त रख रहा है? ये आपको उन गतिविधियों को छोड़ने की हिम्मत देता है जो आपको केवल थकाती है और कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। ये आपको रणनीतिक रूप से सोचना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना और लिवरेज का उपयोग करना सिखाता है। अंततः यह आपको एक अधिक उत्पादक और आनंददायक मार्ग पर ले जाता है जहां सफलता घिसने के बजाय स्मार्ट खेलने का परिणाम होती है। अपनी रणनीति पर फिर से विचार करें। मिशेल वीवर की किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है, खासकर उन उद्यमियों के लिए जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बिंदु इस विचार पर जोर देता है कि यदि आपके वर्तमान प्रयास फलदायी नहीं हो रहे हैं तो केवल उन्हीं कार्रवाइयों पर दोगुना जोर देने के बजाय अपनी पूरी दृष्टिकोण और रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना अधिक बुद्धिमानी है। ये एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि और अधिक मेहनत ही समस्या का समाधान है। अक्सर जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी मेहनत को बढ़ा दें। मैं और अधिक घंटे काम करूंगा, मैं और प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आपकी अंतर्निहित रणनीति फ्लॉड है तो अधिक मेहनत केवल तेजी से गलत दिशा में ले जाएगी। ये उस व्यक्ति के समान है जो गलत नक्शे के साथ तेजी से दौड़ रहा है। वो केवल अपने गंतव्य से और दूर होता जाएगा। इसलिए सफलता के लिए समय पर रुकना, मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो मौलिक बदलाव करना महत्वपूर्ण है। रणनीति पर फिर से विचार करने में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन। क्या आपके लक्ष्य अभी भी यथार्थवादी और प्रासंगिक है? बाजार की बदलती परिस्थितियों का आकलन। क्या बाजार में कुछ बदल गया है जिसके कारण आपकी पिछली रणनीति अप्रभावी हो गई है?
प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं और आप उनसे कैसे अलग हो सकते हैं। अपने व्यापार मॉडल की प्रभावशीलता, क्या आपका राजस्व मॉडल, लागत संरचना या वितरण चैनल अभी भी अनुकूल है। अपनी ताकत और कमजोरियों का ईमानदारी से मूल्यांकन, क्या आप उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां आप सबसे मजबूत हैं। ये बिंदु उद्यमियों को लचीला और अनुकूलनीय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यापार जगत लगातार बदल रहा है और जो रणनीति 1 साल पहले काम करती थी वो आज काम नहीं कर सकती है। यदि आप परिणाम नहीं देख रहे हैं तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अपनी सोच और अपनी क्रियाओं को बदलने की आवश्यकता है। ये केवल अधिक मेहनत करने के बजाय अधिक स्मार्ट तरीके से बदलाव करने का आह्वान है। यह आपको अपनी विफलताओं से सीखने और उन्हें अपनी भविष्य की सफलता के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करने की शक्ति देता है। अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना आपको एक अधिक सोचा समझा, प्रभावी और अंततः सफल रास्ता चुनने में मदद करता है। स्मार्ट काम करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह बिंदु मिशेल वीवर की किताब में एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है। जबकि किताब का मुख्य जोर यह है कि अकेली कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं है, ये कतई ये सुझाव नहीं देती कि कड़ी मेहनत बिल्कुल अनावश्यक है। इसके बजाय ये तर्क देती है कि आपको स्मार्ट काम करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है जो उद्यमिता में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट काम करने का अर्थ है अनुसंधान करना, योजना बनाना, लिवरेज के अवसरों की पहचान करना, अपने बाजार को समझना और अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना। ये सभी कार्य अपने आप में मेहनत और समर्पण की मांग करते हैं। आप रातों रात स्मार्ट नहीं बन जाते। आपको ये जानने के लिए प्रयास करना होगा कि कौन सी गतिविधियां उच्च लिवरेज है, कौन से उपकरण आपको अधिक कुशल बनाएंगे और कौन से बाजार के रुझान सबसे अधिक प्रासंगिक है। ये ज्ञान और अंतर्दृष्टि बिना प्रयास के नहीं आती। उदाहरण के लिए, एक नए सॉफ्टवेयर को सीखना जो आपकी उत्पादकता में नाटकीय रूप से सुधार कर सकता है, कड़ी मेहनत लग सकती है। एक नई मार्केटिंग रणनीति विकसित करने के लिए बाजार अनुसंधान में गहराई से उतरना और आंकड़ों का विश्लेषण करना परिश्रम का काम है। एक कुशल टीम बनाने के लिए सही लोगों को ढूंढना और उन्हें प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण प्रयास की मांग करता है। ये सभी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपको स्मार्ट तरीके से काम करने में सक्षम बनाती है और ये अपने आप में बिना मेहनत के नहीं हो सकती। तो विचार ये है कि आप अपनी मेहनत को कहाँ लगाते हैं। ये केवल लंबे समय तक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि शुरुआत में कड़ी मेहनत करके एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के बारे में है जो बाद में आपको अधिक दक्षता के साथ काम करने की अनुमति दे। ये एक बीज बोने और उसकी देखभाल करने जैसा है ताकि वो एक पेड़ बन सके जो बाद में फल दे। शुरुआत में आपको बीज बोने और उसकी देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो फल प्राप्त करने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बिंदु उद्यमियों को ये याद दिलाता है कि आराम से कोई महान चीज हासिल नहीं होती। स्मार्टनेस और दक्षता एक सतत सीखने और अनुकूलन की प्रक्रिया का परिणाम है जिसके लिए सक्रिय प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए किताब ये नहीं कहती कि कड़ी मेहनत को छोड़ दें, बल्कि ये कहती है कि अपनी मेहनत को रणनीतिक रूप से निर्देशित करें ताकि आप अंततः अधिक प्रभावी और कम थकाऊ तरीके से सफल हो सके। यह आपको एक अधिक टिकाऊ और फलदायी मार्ग पर ले जाता है। संघर्षरत उद्यमियों के लिए व्यावहारिक सबक। मिशेल वीवर की किताब विशेष रूप से उन समझदार, मेहनती व्यक्तियों के लिए लिखी गई है जो सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वे परिश्रम कर रहे हैं। ये बिंदु किताब के उद्देश्य और उसके लक्षित दर्शकों को स्पष्ट करता है। ये उन लोगों को संबोधित करती है जो कड़ी मेहनत के मूल्य को समझते हैं और उसे लागू भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। ये पुस्तक ऐसे व्यक्तियों के लिए आशा और मार्गदर्शन का एक स्रोत है। किताब जो सबक प्रदान करती है वे वास्तविक दुनिया के अनुभवों पर आधारित है। लेखक अपने स्वयं के उद्यमी संघर्षों
और गलतियों को साझा करके एक भरोसेमंद और प्रासंगिक आवाज प्रदान करता है। ये केवल अकादमिक सिद्धांत या सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का सीधा सामना करने वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि है जो कई उद्यमी महसूस करते हैं। ये उन्हें ये समझने में मदद करता है कि वे अकेले नहीं हैं जो इस विरोधाभास का अनुभव कर रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूं। किताब के व्यावहारिक सबक में शामिल है गलत फहमियों को दूर करना, ये मिथक को तोड़ना कि केवल अधिक मेहनत ही उत्तर है, नई रणनीतियां प्रदान करना, स्मार्ट वर्क, लिवरेज और सही नाव चुनने जैसे अवधारणाओं को पेश करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ, व्यापार को प्रभावित करने वाली व्यापक ताकतों का विश्लेषण करने में मदद करना, मानसिकता में बदलाव, घिसने की मानसिकता से हटकर अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना, आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, पाठकों को अपनी वर्तमान रणनीति और प्रयासों का ईमानदारी से आकलन करने के लिए प्रेरित करना। ये सबक केवल क्या करें की सूची नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में एक बदलाव है। वे उद्यमियों को ये समझने में मदद करते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत ड्राइव से नहीं आती है, बल्कि संदर्भ, रणनीति और बाहरी ताकतों को समझने से भी आती है। किताब उन्हें ये सिखाती है कि यदि कोई दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ देना और एक बेहतर दृष्टिकोण खोजना न केवल स्वीकार्य है, बल्कि अक्सर आवश्यक भी है। मिशेल वीवर की किताब हार्ड वर्क इज ओवररेटेड बताती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट वर्क और लिवरेज, श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी, मीडिया के उपयोग से आती है। ये लेखक की गलतियों से सीखने, उच्च लिवरेज गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और सही उद्योग या नाव चुनने पर जोर देती है। किताब केवल घिसने की मानसिकता को त्यागने, आर्थिक ताकतों को समझने और अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने का आग्रह करती है। ये मेहनती लेकिन संघर्षरत उद्यमियों को सिखाती है कि स्मार्ट काम करने के लिए भी मेहनत जरूरी है, ताकि उनके प्रयास वास्तविक सफलता में बदल सकें।